लखनऊ में जाफर नकवी ने मीडिया को बताया, बहराइच नेजा मेले को लेकर सियासत तेज। सपा ने सरकार पर लगाया विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप। नेजा मेले को प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले 500 साल से लगने वाला सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर इस साल मेला नहीं लगेगा। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। जाफर नकवी ने यह भी बताया, 500 साल में यह पहला मौका है जब यह मेला नहीं लग पाएगा। जिले में 15 मई से 15 जून तक यह मेला लगना था। जाफर नकवी ने प्रशासन के अनुसार पहलगाम आतंकी हमला, वक्फ कानून आदि के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं हिंदू संगठन पहले से ही इस मेले के विरोध में थे। वे मसूद गाजी को विदेशी आक्रांता मानते हैं। कई वर्षों से दरगाह मेला लगता था पूरे उत्तर प्रदेश भारत, यहाँ से विदेशों से भी लोग आते हैं। सपा सुनिया राणा ने भी इसकी आवाज़ उठाई कि जो जिस तरीके का मेला लग रहा है, बीजेपी मन गढ़ंत कहानी बना के ऐसे मेले को रुकवा रही है। ये सिर्फ उनकी शादी है, इसके विरोध में हम कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह को हिंदू मुसलमान तमाम लोगों ने एक हमेशा सम्मानीय नजरिए से देखा, और हिंदुस्तान की गंगी जमनी तहजीब की खासियत भी है कि हम तमाम ऐसे धर्मगुरुओं को, तमाम ऐसे जो पुराने पूर्वज हैं, उन तमाम लोगों के सम्मान के लिए मज़ारें इस देश में है। और इसमें सबसे आपको विषय जो है वो वास्तविक विषय ये है कि इसमें सैयद सालार मसूद गाजी पे सबसे बड़ा कुठाराघात कौन कर रहा है। इस चर्चा को भी आपको मीडिया के माध्यम से पूरे देश में पहुंचानी चाहिए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐलान कर रही है कि 10 जून को जहाँ पे गाजी का मेला लगता है तो वहाँ सुहेलदेव महाराज का मेला लगेगा। इसका मतलब यह है कि इन्होंने ये पॉइंट आउट कर लिया है कि देश के मुसलमानों को, प्रदेश के मुसलमानों को टारगेट करना है। ये स्वयं को भले बहुत बड़े सनातन सपोर्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन योगी जी ने, मोदी जी ने इनका असली चेहरा देखा हुआ है। योगी जी मोदी जी से इनके वास्तविक चेहरे से कुछ नहीं छुपा है। ये वही व्यक्ति हैं जो योगी जी को मठ भेज रहे थे और मोदी जी को गुजरात भेज रहे थे। लेकिन वास्तविक परिस्थिति क्या है कि इन्हीं मुसलमानों के वोट से आप जब विधायक बनते हैं, इन्हीं मुसलमानों के वोट के आधार पर आप विधायक के बाद मंत्री बनते हैं, उसके बाद आप इन्हीं मुसलमानों का उपहास करते हैं, इन्हीं मुसलमानों पर कटाक्ष करते हैं और इन्हीं मुसलमानों पर कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन मुसलमानों के लिए नकारात्मक प्रभाव डाला जाए। देश का मुसलमान योगी मोदी के नेतृत्व के साथ है। देश का मुसलमान सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ है। देश का मुसलमान आगे बढ़ रहा है, संपन्न हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। आज देश के मुसलमानों को आगे बढ़ने की जरूरत है और योगी मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है कि जो हमारे कल्याण की बात है उसके साथ है। लेकिन इन तमाम सैयद सालार गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं वो स्वयं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी उठाना चाह रहे हैं, जो कि स्वयं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। उनको इस तरह के कटाक्ष रूपी शब्दों को बहुत सोच समझ के चयन करना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद में है। वो गाजी रहमतुल्लाह को पाजी कह रहे हैं। वो तमाम ऐसे बयान देते हैं, उनके सुपुत्र का ऐसे बयान देते हैं, उनकी पार्टी के एक नेता ऐसे बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं उन तमाम 5 करोड़ उत्तर प्रदेश के समुदाय को आघात कर रहा है। और वो आने वाले समय में यही 5 करोड़ मुसलमान ओम प्रकाश राजभर जी अगर कैबिनेट मंत्री के तौर पे या फिर आने वाले समय में एनडीए के सहयोगी दल के तौर पे अगर विधायक प्रत्याशी इन्हीं मुस्लिम बेल्टों से बनेंगे तो यकीनन वहां हार निश्चित है, क्योंकि आज का मुसलमान उनके ऊपर कटाक्ष संवैधानिक तरीके से करेगा, उनको वोट न देकर करेगा और ये तमाम सीटों से हारना है। तो मैं बहुत स्पष्ट संदेश मोदी जी को, योगी जी को देना चाहता हूँ कि तमाम मुस्लिम बेल्टों से जहां से पहले विधायक बन के आए, इनमें इनके किसी भी प्रत्याशी को न उतारा जाए और इनके गठबंधन को यदि हो सकता है तो तोड़ दिया जाए, क्योंकि इनकी सोच जो है वो विघटनकारी है। वो समाज को सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। संशोधन बिल को लेकर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि मुसलमान का हित के लिए बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है। वक्त संशोधन बिल की अगर हम बात करते हैं, देखिए जहां तक विरोध हो सकता था संसद से लेकर सड़क तक वो हो चुका है। अब माननीय न्यायालय के अधीन है, माननीय न्यायालय के अधीन जो भी फैसला होगा वो न्याय संगत है, वो हर व्यक्ति को स्वीकार्य है। हमने जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तब भी कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर जो फैसला आया वो हमने स्वीकार किया, तो देश का मुसलमान तमाम उन न्याय संगत जो भी फैसले आते हैं उनको स्वीकार करता है। ना हम न्यायालय के ऊपर है, ना न्यायालय के ऊपर हम अपने कटाक्ष कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी उनमें जिन पक्षों को रखा गया, यदि उस पर कार्रवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हितकारी आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और यदि हितकारी नहीं भी आता है तो हम संवैधानिक स्वरूप में उसको दिल से एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि हमको ऐसे किसी पक्ष को नहीं रखना है जिससे कि देश से विद्वेष भावना फैले।